नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फा अल्फा होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में। तो दोस्तों सभी लोगों ने अल्फा अल्फा का नाम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि अल्फा अल्फा बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और होम्योपैथिक डॉक्टर ही नहीं, बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर भी अपने मरीजों को कमजोरी के केसेस में या वजन बढ़ाने के केसेस में यदि उन्हें हानि रहित दवा देना होता है तो अल्फा अल्फा का मदर टिंचर या अल्फा अल्फा का सायरप या माल्ट अपने पेशेंट को जरूर देते हैं। दोस्तों अल्फा अल्फा जो है उसका एक और नाम होता है मेडिकेगो सटाइवा, और अल्फा अल्फा अरबी भाषा से लिया हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है अल फल फलह। इसका मतलब होता है खाद्य पदार्थों का राजा, द किंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंसेस। तो दोस्तों इसे सभी प्रकार के पौष्टिक पदार्थों का पिता माना गया, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम या आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, सोडियम, फास्फेट वगैरह बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाए जाते हैं। इसके कारण ये वजन बढ़ाने का काम करता है, फैट को इंक्रीज करने का काम करता है, व्यक्ति की मसल्स स्ट्रांग करने का काम करता है। गर्भवती जो महिलाएं होती, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाने लगती है, उन महिलाओं में दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार से देखें दोस्तों, तो अल्फा अल्फा आपको सही तरीके से न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है, ताकि आपके शरीर में किसी भी आवश्यक तत्व की कमी हो तो वो पूरी हो जाए और आपका शरीर भी हष्ट पुष्ट दिखने लग जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फा अल्फा के लक्षण क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर अल्फा अल्फा देना चाहिए और अल्फा अल्फा से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गोपाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम्योगी में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आगे भी हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों लक्षणों की बात करें तो अल्फा अल्फा सबसे पहले दिया जाता है खून की कमी के मरीजों में। तो यदि कोई व्यक्ति खून की कमी से परेशान है, उसमें हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो उसमें बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। चेहरा पीला दिखेगा, कोई भी काम करने में बहुत जल्दी हाफी आने लगेगी, हार्ट जो है उसका कमजोर हो जाता है खून की कमी होने के कारण। तो हल्का सा भी चढ़ाव पे चलेगा तो थकने लगेगा, सांसें फूलने लगेगी, भारी सामान उठाने में दिक्कत होने लगेगी और चेहरे पे जो है पीलापन या चेहरा हमेशा उतरा हुआ इस टाइप का दिखेगा। तो ऐसे व्यक्ति को यदि अल्फा अल्फा का मदर टिंचर 10 से 15 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में दिया जाए तो खून की कमी दूर हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा अल्फा अल्फा जो है पौष्टिक पदार्थों की पूर्ति करने का काम करता है। तो यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा पा रहा, उसके कारण उसके अंदर पौष्टिक पदार्थों की कमी हो रही हो, जिसके कारण उसे ऊर्जा में कमी लग रही हो, किसी काम में मन नहीं लग रहा हो और हमेशा सुस्ताया सा अलसाया सा रहता है व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को भी अल्फा अल्फा का मदर टिंचर 10 से 15 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार देने से ऐसे व्यक्ति में ऊर्जा का संचार हो जाता है। फिर से उसकी वाइटल एनर्जी जो है अप हो जाती है और वो व्यक्ति आसानी से अपने काम में मन लगा पाता है और अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर पाता है। दोस्तों इसके अलावा अल्फा अल्फा के मरीज में आपको एक विशेषता मिलती है कि वो उसका जो स्केल्प होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है। इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि यदि आप उसके बालों को भी हल्का सा टच करेंगे तो उसे दर्द होने लगेगा, वो दर्द से चिल्लाने लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी अल्फा अल्फा का मदर टिंचर बहुत फायदा पहुंचाता है। खासकर बच्चों में कई सारी बीमारियों में ये लक्षण आता है कि उनके बालों पे आप हल्का सा हाथ टच करोगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा। तो अल्फा अल्फा मदर टिंचर यदि बच्चों को 5 बूंद दिन में 3 बार और बड़ों को 15 बूंद दिन में 3 बार दिया जाए तो इस प्रकार के लक्षण में आराम लगता है। इसके अलावा दोस्तों अल्फा अल्फा शारीरिक के साथ साथ मानसिक थकावट को भी दूर करने का काम करता है, क्योंकि इसमें सारे विटामिन प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। तो यदि मस्तिष्क की भी थकावट हो या मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण मानसिक सुस्ती सी छा गई हो या जिसे कहते हैं कि दिमाग हैंग हो गया हो, तो वहां पर भी अल्फा अल्फा का मदर टिंचर बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा दोस्तों अल्फा अल्फा के मरीज में आपको आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल मिलेंगे, क्योंकि अल्फा अल्फा का मरीज चूंकि उसे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाते तो वो हमेशा जो है कमजोरी से परेशान रहता है, प्रॉपरली उसको नींद नहीं आ पाती। इसके कारण उसकी आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल बन जाते हैं, कमजोरी से रहने लगती है और शरीर से बहुत अधिक पसीना निकलता है। तो पसीना आने के केसेस में या आंखों के नीचे यदि डार्क सर्कल बन गया हो जिसका कारण कोई कमजोरी हो तो वहां पर भी अल्फा अल्फा का मदर टिंचर देने से फायदा होता है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से कोई बड़ी बीमारी से परेशान हो, जैसे टाइफाइड, मलेरिया या दूसरी ऐसी बीमारी जिसने शरीर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया हो, निचोड़ लिया हो, शरीर दुबला पतला हो गया हो, तो ऐसे केसेस में अल्फा अल्फा देने से बीमारी से वापस निकलने में और शरीर को वापस पुरानी अवस्था में लौटने में बहुत मदद मिलती है। अल्फा अल्फा का मदर टिंचर ऐसे व्यक्ति को सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार 15 बूंद आधे कप पानी में दिया जाए तो व्यक्ति पूरी तरह से पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। दोस्तों अल्फा अल्फा का इस्तेमाल टिनाइटस के लिए भी किया जाता है। तो कई सारे मरीजों को कान में आवाज आने की शिकायत होती है, कान में हमेशा उनके सूं या साई साई सी
आवाज़ें आती रहती है जो मेडिकल की भाषा में टिनाइटस कहलाता है। तो ऐसे केसेस में भी अल्फा अल्फा का मदर टिंचर इन आवाज़ों को कम करने में बहुत मददगार होता है। दोस्तों इसके अलावा अल्फा अल्फा का मदर टिंचर गठिया के केसेस में जो सूजन आती है जोड़ों पर, उस सूजन को कम करने में भी बहुत अधिक मददगार होता है। अल्फा अल्फा आपके हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही फायदा करता है। अल्फा अल्फा का काम होता है कि आपके शरीर में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बढ़ाता है और आपका जो लो कोलेस्ट्रॉल होता है या कहें कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने का काम करता है। हार्ट की जो आर्टरीज होती है, जो वेन्स होती है, उनको साफ करने का काम करता है ताकि प्रॉपरली ब्लड जो है सर्कुलेट अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों अल्फा अल्फा के मरीज को मीठा खाना पसंद होता है। तो मीठा खाना तो अर्जेंटम नाइट्रिकम के मरीज को भी होता है, परंतु एक अंतर यह है कि अल्फा अल्फा के मरीज जब भी मीठा खाएगा तो उसे सही तरीके से पचा लेगा, जबकि अर्जेंटम नाइट्रिकम का मरीज जब भी मीठा खाता है तो मीठा खाने के बाद उसका पेट खराब हो जाता है, उसे डायरिया या लूज मोशन की शिकायत हो जाती है, जबकि अल्फा अल्फा के मरीज को ऐसी कोई शिकायत नहीं होती है। तो यदि किसी व्यक्ति में बार बार मीठा खाने की प्रवृत्ति होती है तो उसे भी अल्फा अल्फा का मदर टिंचर देने से उसका मीठा खाने की आदत काफ़ी कंट्रोल में आ जाती है। दोस्तों अल्फा अल्फा के मरीज की एक विशेषता होती है कि उसे फल बर्दाश्त नहीं होता, मतलब किसी भी प्रकार का यदि वो फल खाएगा तो वो उसे सही तरीके से नहीं पचता। फल खाने के बाद उसे जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, या तो उसे लूज मोशन लग जाएंगे या गैस बनना शुरू हो जाएगी, अपच होना शुरू हो जाएगी, खट्टी डकारें आने लगेगी। तो इस प्रकार की दिक्कतें होती है केवल तब जब व्यक्ति ने कोई फल खाया हो जिसके कारण व्यक्ति फल नहीं खाता, तो रिजल्ट में वही उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी यदि अल्फा अल्फा का मदर टिंचर 15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी के साथ दिया जाए तो व्यक्ति की यह प्रवृत्ति बदल जाती है। दोस्तों अल्फा अल्फा के मरीज को नींद कम आती है और भूख नहीं लगती है। तो व्यक्ति को या तो भूख नहीं लगेगी या भूख लगेगी भी तो मात्र 1 रोटी खाने में, 2 रोटी खाने में ही उसे ऐसा लगेगा जैसे उसका पेट भरा गया हो और वो आगे खाना नहीं खाएगा तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जिसको नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती और भूख भी बहुत कम लगती है, ऐसे व्यक्ति को भी अल्फा अल्फा का मदर टिंचर देने से व्यक्ति की भूख वापस खुल के लगने लगती है और खाया पिया उसके शरीर को लगने लगता है। दोस्तों इसके अलावा अल्फा अल्फा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंडाइजेशन में या डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने में। तो यदि व्यक्ति को खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, जलन होती है और ये जो पेन, ये जो दर्द होता है वो शिफ्टिंग नेचर का होता है, मतलब दर्द बार बार अपनी जगह बदलता रहता है। कभी खाना खाने के बाद उसे राइट साइड पेट में दर्द होगा, कभी लेफ्ट साइड, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो इस प्रकार से दर्द जो बार बार अपनी जगह बदलता रहता है खासकर खाना खाने के बाद, तो ऐसे व्यक्ति को यदि अल्फा अल्फा का मदर टिंचर कुछ दिनों तक दिया जाए तो इस प्रकार का पेट दर्द और पेट में जलन होना बंद हो जाती है। इसके अलावा अल्फा अल्फा डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने का काम भी करता है। तो यदि व्यक्ति को खाना खाने के बाद बार बार गैस बनती है, डकारें आती है, पेट फूला रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो जनरल मेडिसिन होती है नक्स वोमिका, चाइना, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज, उसके साथ यदि अल्फा अल्फा का मदर टिंचर भी दिया जाए 15 बूंद सुबह दोपहर शाम, तो व्यक्ति का पाचन सिस्टम फिर से सही तरीके से काम करने लगता है, उसका खाया हुआ सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, तो गैस बनने की बीमारी भी ठीक हो जाती है, अपच इंडाइजेशन भी ठीक हो जाता है और खाना हुआ सही से लगता है, तो व्यक्ति को सारा न्यूट्रिएंट्स भी वापस से मिलने लगता है। इसके अलावा दोस्तों अल्फा अल्फा को डायबिटीज़ के केस में भी यूज़ किया जाता है। ये शर्करा के लेवल को थोड़ा सा कम करने का काम भी करती है। इसके अलावा प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट में भी अल्फा अल्फा का यूज़ किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में भी अल्फा अल्फा का यूज़ किया जाता है। गठिया की सूजन कम करने में भी यूज़ किया जाता है। और यदि दूध पिलाने वाली माताओं को सही तरीके से मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा हो तो उनके दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाने का काम भी अल्फा अल्फा का मदर टिंचर करता है। दोस्तों ये तो हुए अल्फा अल्फा के साधारण से सिम्टम, परंतु यदि मैं आपको बताऊं क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो अल्फा अल्फा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है किसी भी व्यक्ति का वजन बढ़ाने के लिए। उसको यदि शरीर दुबला पतला सा है तो उसके अंदर फैट प्रोड्यूस करने के लिए। तो व्यक्ति जो है इससे सुगठित दिखने लगता है, उसकी जो मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाती है और चूंकि शरीर में फैट बनने लगता है इसलिए उसका दुबलापन बिल्कुल खत्म हो जाता है और व्यक्ति जो है एक बिल्कुल सुगठित शरीर का दिखने लगता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि वजन बढ़ाने के लिए अल्फा अल्फा लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकता है। बहुत ही अच्छी औषधि है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके माल्ट भी मार्केट में मिलते हैं, इसका सायरप भी मिलता है, परंतु मेरी आपको यही सलाह है कि आप कोशिश करें अल्फा अल्फा का मदर टिंचर डायरेक्ट लेने की। हालांकि अल्फा अल्फा का मदर टिंचर लेने के भी कुछ नुकसान है, क्योंकि ये आपके शरीर में जो शुगर का लेवल है उसको नीचे लाने का भी काम करता है। तो आप बिना किसी डॉक्टरी के ज़्यादा अधिक समय तक अल्फा अल्फा का इस्तेमाल ना करें, वरना शुगर लेवल यदि ज़्यादा कम हो जाएगा तो उसके आपको आगे जाकर के दिक्कत हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि यही सब न्यूट्रिएंट्स, यही सब विटामिन, प्रोटीन एवेना सटाइवा में भी पाए जाते हैं और अश्वगंधा में भी पाए जाते हैं, तो आखिर अल्फा अल्फा इन दोनों से कैसे अलग होता है? तो दोस्तों यहाँ पर अंतर यह है कि एवेना सटाइवा जो है ये खासकर इसका असर आपके ब्रेन पर होता है और आपके नर्व्स पर होता है, जबकि जो अल्फा अल्फा है इसका असर आपके
नर्व पर भी होता है, आपकी मसल्स पर भी होता है, आपकी बोन पर भी होता है और आपके फैट बढ़ाने का काम भी करता है। तो चूंकि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि सभी खाद्य पदार्थों का राजा होता है अल्फा अल्फा, तो अल्फा अल्फा की ग्रेड काफी हाई होती है, जबकि एवेना सटाइवा को केवल नर्व की कमजोरी में, केवल ब्रेन की कमजोरी में ही दिया जाता है। इसके अलावा यदि अश्वगंधा की बात करूं तो अश्वगंधा भी बहुत ही अधिक पौष्टिक पदार्थ को प्रदान करने वाला होम्योपैथिक दवा है, किंतु अश्वगंधा का बहुत अधिक उपयोग होता है सेक्सुअल वीकनेस को दूर करने के लिए और आपके हड्डियों को मजबूत प्रदान करने के लिए। तो यदि हड्डियों का कोई रोग है या सेक्सुअल वीकनेस है तो वहां पर अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन की कोई कमजोरी है तो वहां पर एवेना सटाइवा, और सारे शरीर की कोई कमजोरी है, किसी बीमारी के बाद कोई कमजोरी है, शरीर में आवश्यक तत्वों की बहुत ज्यादा कमी है, तो वहां पर अल्फा अल्फा का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अल्फा अल्फा के बारे में इस वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की दूसरी होम्योपैथिक दवाई, विभिन्न प्रकार की बीमारी और उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।